इस सीन में दिखाया गया है कि लियोन कॉस्मोड रोजवेस के सामने बैठा हुआ है। वो बहुत थका हुआ है, उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपने सीने में हाथ रखा हुआ है और वो बहुत हाँफ रहा था, उफ उफ कर रहा था। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था कि उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि रोजवेस फिर से लियोन के सामने आ जाती है और फिर वो उससे कहती है कि तुम लगभग अपने आप पर अपना कंट्रोल खो रहे हो, है ना? क्या तुम जानते हो कि अब आप कैसे दिख रहे हो? रोजवेस की ये बात सुनकर लियोन आंसर करता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। लियोन का नो आंसर सुनकर रोजवेस अपने हाथ के जादू का इस्तेमाल करके उसके सामने एक मिरर ला देती है और फिर उसे बताती है कि ये एक मैजिक प्रॉप है जो मैंने स्काई सिटी से ख़रीदा था, जो थोड़े टाइम के लिए इमेजेस को रिकॉर्ड कर सकता है। लियोन बैठे बैठे उस मिरर की तरफ देख रहा होता है। रोजवेस की बात तकलीफ में सुन रहा होता है और फिर रोजवेस की बात ख़त्म होने के बाद लियोन अपने आप को उस मिरर में देखता है। वो देखता है कि उसकी आंखें रेड हो चुकी है, उसका चेहरा लाल पड़ चुका है, वो बहुत थका हुआ है। फिर जैसे ही लियोन मिरर की तरफ देखता है, वहाँ आवाज़ आती है कि लियोन, उसके सामने मुझे बताओ, लियोन अब तुम क्या करना चाहते हो? उस साइड से आवाज़ आती है कि हाँ हाँ हाँ, आई वॉन्ट किस, आई वॉन्ट किस। जैसे ही लियोन सुनता है कि वो उसका मिरर इमेज कह रहा है कि आई वॉन्ट किस, वो कहता है कि नो, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लियोन की ये बात सुनकर फिर रोजवेस कहती है, तुमने क्या कहा? फिर से बोलो, ज़ोर से बोलो। रोजवेस की ये बात सुनकर लियोन अचानक से ज़ोर से चीख पड़ता है और चीखते हुए कहता है कि आई वॉन्ट टू किस यू रोजवेस। और ये बोलने के बाद फिर लियोन कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। लियोन की ये बात सुनने के बाद रोजवेस उसके पास आ जाती है, उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए उससे कहती है कि लियोन देखो, अब तुम कितने शर्मिंदा हो। तुमने वास्तव में अपनी सीमा को त्याग दिया और विनम्रतापूर्वक दुश्मन से एक किस मांग रहे हो। रोजवेस की ये बात सुनकर लियोन पीछे हट जाता है और अपना सर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किस नहीं दूंगा। और ऐसा कहते हुए उसकी आंखें फिर से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो स्पीचलेस हो जाता है और उसके दिमाग में कुछ चलते रहता है। और फिर वो रोजवेस को धक्का देते हुए कहता है कि नो रोजवेस, और वो रोजवेस को पीछे पुश कर देता है और उसके बेड में लिटा देता है। उसके दोनों हाथ कस के पकड़ लेता है और रोजवेस की चीख निकल पड़ती है। और फिर रोजवेस फिर से स्माइल करते हुए अजीब से एक्सप्रेशन के साथ लियोन से कहती है कि तुम्हारा इतना इम्पेशेंस होना सचमुच बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। और फिर उसकी बात सुनकर लियोन रोजवेस का हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करते हुए कहता है कि रोजवेस, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ रोजवेस। और ऐसा कहते हुए वो रोजवेस के हाथ में किस करने लगता है और फिर रोजवेस के ऊपर आ जाता है और फिर रोजवेस से कहता है कि मैं आपके साथ एक होना चाहता हूँ रोजवेस। और रोजवेस उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि जब मैं ब्लड कर्ज में था तो मैंने इस तरह की पहल की थी। लियोन की ये बात सुनकर रोजवेस बहुत सेटिस्फाई दिख रही थी। वो अपनी आंखें क्लोज करके अपने मन में सोचती कि लियोन, आखिर तुम इस दिन तक आ ही गए। और फिर उसकी ये बात सुनकर रोजवेस ऊपर उठ जाती है और लियोन को हक कर लेती है और खुशी से उससे कहती है कि वेल, आखिर तुमने आज मुझसे ये पूछ ही लिया। और फिर नेक्स्ट सीन में उनके रूम की विंडोज़ दिखाई गई है और विंडोज़ से दिखाया गया है कि वहाँ कांच के अंदर दिख रहा है कि रोजवेस बेड में पड़ी हुई है। और फिर रोजवेस लियोन से कहती कि लियोन, मुझे तुम अपना असली रूप दिखाओ तुम्हारे गिरने के बाद। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है सिल्वर ड्रैगन कैसल, जहाँ पर दिन हो चुका है और दूसरा दिन निकल चुका है। फिर दिखाया गया है रोजवेस का बेडरूम, जहाँ पर रोजवेस के बाल बेड में फैले हुए हैं और रोजवेस और लियोन एक बेड में लेटे हुए हैं। उन्होंने एक चादर ओढ़ रखी है। फिर लियोन को होश आने लगता है और लियोन अपने सर पर हाथ रखते हुए जागता है, उठते हुए कहता है कि आ। और फिर वो एक आँख खोलकर अपने बाहर देखने की कोशिश करता है और फिर उसे सब याद आ जाता है। तो वो अपने मन में कहता है कि ओ नो, मैं कल रात फिर से गिर गया। और फिर लियोन उठकर बेड में बैठ जाता है और अपने सर में हाथ रखता है। उसका सर शायद दर्द दे रहा होता है और फिर वो सब याद करने लगता है। और फिर लियोन को सब कुछ याद आ जाता है तो वो उफ, ये सब उस ब्लड कर्स की वजह से हुआ है। इसने मुझे एक ड्रैगन स्लेयर के रूप में अपने गर्व और गरिमा को एक तरफ रख दिया और उसने विनती की कि उसके अधीन मेरे साथ प्यार करे। और जब भी उसे ये बात याद आती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दांत चबाते हुए साइड में लेटी हुई रोजवेस को देखता है और रोजवेस को देखते हुए कहता है कि ये एक और शर्मनाक बात है जो हद पार कर गई है। और फिर कहता है कि रोजवेस, एक अपराधी के रूप में तुमने बहुत अच्छा समय बिताया और फिर सो गए।
और रोज़वेस अभी भी बेड पर लेटी ही हुई थी। फिर लियोन उसके चेहरे पर हाथ रखता है और फिर उसके चेहरे को हिलाने की कोशिश करता है, फिर बोलता है कि लुकिंग डिफेंसलेस। और फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो एकदम से चीख पड़ता है, शिट। ऐसा बोलते हुए उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसकी आंखों के साइड सब लाल लाल हो जाता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने अनजाने में ही उसके चेहरे को कैसे टच कर लिया। और फिर लियोन अपने मुंह में हाथ रख लेता है और फिर कहता है कि मैं आखिर उसे क्यों टच करना चाहूँगा, मैं तो बस उसे जगाना चाहता था, मेरा कोई और इरादा नहीं था। और फिर वो ये बोलने के बाद सोचता है कि लेकिन रोज़वेस ने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्या वो सोने का नाटक कर रही है। और फिर लियोन एक उंगली से रोज़वेस के माथे को टच करते हुए उससे कहता है कि अरे उठो उठो, तुम सोने का नाटक करना बंद करो, और उसे उठाने की कोशिश करता है। लियोन के इतना उठाने के बाद भी रोज़वेस नहीं उठती, तो वो फिर से उसके गाल पे टच करता है और उससे कहता है कि जल्दी उठो क्विकली, क्या तुम आमतौर पर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, उठो। और फिर लियोन अपने दोनों हाथ क्रॉस कर लेता है और फिर जब रोज़वेस नहीं उठती तो फिर से वो कहता है कि वो अभी तक क्यों नहीं जागी, क्या वो ब्लड कर्स के प्रभाव में है। और फिर वो रोज़वेस की तरफ देखता है और फिर कहता है कि इस मंत्र के प्रभाव की सीमा मंत्रकर्ता की फिजिकल फिटनेस पर निर्भर करती है। जब मैं मौत के कगार पर था, मैंने हालांकि ब्लड कर्स का कास्ट किया, हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बच गया, इसने मुझे 2 साल तक कोमा में डाल दिया था। और फिर वो रोज़वेस के साइड में बैठ जाता है, अपने फेस पर हाथ, चिन पर हाथ रखते हुए। वो मन में सोचता है कि वैसे तो रोज़वेस एक हेल्दी ड्रैगन क्वीन है और वो संभवतः 1 वीक तक ही कोमा में रहेगी। और वो सोचता है कि अब मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ से भागने की। और ऐसा कहते हुए लियोन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके फेस में शरारती एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। और ये कहते हुए लियोन रोज़वेस के कमरे के कबर्ड के पास चले जाता है और वहाँ के ड्रॉर को खोलता है जहाँ पर कुछ चाबियाँ रखी हुई है और एक बॉटल में कुछ लिक्विड सा रखा हुआ है। और वो उसे खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 वीक में एक कॉमन ह्यूमन बॉडी ज़्यादा दूर तक तो नहीं दौड़ सकती, लेकिन यदि आप काले सोने का कवच मतलब कि गोल्ड आर्मर पहन लेंगे तो सिचुएशंस अलग हो जाती हैं। सहन शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए मुझे स्टेमिना रिकवरी पोशंस और पिल्स लेनी होंगी। ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ मुझे बहुत ज़्यादा स्टेमिना मिलेगा और जब तक मैं पूरी स्पीड से दौड़ता रहूँगा, ये मुझे ह्यूमन कैसल में वापस लाने के लिए सफिशेंट होगा। और ऐसा कहते हुए लियोन उस कबर्ड्स के ड्रॉर से उस पोशन को हाथ में पकड़ लेता है। और फिर दिखाएगा कि लियोन ने अपने सारे कपड़े पहन लिए और फिर वो रोज़वेस की तरफ देखते हुए अपनी कमर में हाथ रखते हुए बोलता है कि बाय द वे, जब तक रोज़वेस को होश आएगा मैं यहाँ से गायब हो चुका हूँगा और टाइम बहुत लेट हो चुका होगा, हा हा हा। और वो ऐसा बोलते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर कुछ सोचते हुए रोज़वेस की तरफ देखने लग जाता है। और फिर से लियोन असहाय दिखने लग जाता है। उसके मन में कुछ थॉट्स आते हैं। वो मन में सोचता है कि यदि मैं सोचूं तो मुझे ह्यूमन एम्पायर छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं और अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी। ऐसा सोचते हुए लियोन उस पोशन को दोबारा से ड्रॉर के अंदर रख देता है और फिर वो अपने मन में सोचते रहता है कि उस समय मेरी गिरफ्तारी के बारे में अभी भी कई संदेह हैं। जल्दबाजी में वापस जाना जोखिम भरा होगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं सावधान रहूं। और फिर लियोन फिर से अपने चिन में हाथ रखते हुए अपने एक हाथ फोल्ड कर सोचने लगता है कि बिसाइड इसके अलावा मैंने पहले ही रोज़वेस से मास्टर की करंट सिचुएशन की जांच करने के लिए कहा है, इसलिए शायद मुझे इनकी खबर का वेट करना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो मन में सोचता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और फिर अचानक से नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि उसकी दोनों बेटियां मून और नोआ एक साथ खड़ी है। नोआ हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई है और मून दोनों हाथ फैलाए हुए हैं और मून उससे कहती है कि सिस्टर प्लीज़ मुझे पकड़ो। और ऐसा कहते हुए दौड़ने लगती है और पीछे से नोआ उसे कहती है कि प्लीज़ स्लो डाउन, तुम थोड़ा धीरे दौड़ो, गिरो मत। यहाँ दिखाया गया है कि लियोन अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचता है और उन दोनों के बारे में सोचते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मैं अब अपनी दोनों बेटियों को नहीं छोड़ सकता, मैं इस तरीके से नहीं जा सकता हूँ। और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ा सा हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि अब तो ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी सिल्वर ड्रैगन कैसल में ही रहना होगा।
और फिर से लियोन रोज़वेज की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि आफ्टर ऑल मैंने अभी तक बदला नहीं लिया है ना रोज़वेज। और जब लियोन ये सब कह रहा होता है तो उसके फेस में एक अलग ही भाव दिखाई दे रहे होते हैं। और रोज़वेज अभी भी बेड में पड़ी हुई है, उसे होश नहीं आया है और वो प्यार से रोज़वेज की तरफ देख रहा है।